इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल जी। मनीष जी, लगातार सत्ता पक्ष कह रही है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, जानबूझकर सदन को बाधित किया जा रहा है। देखिए, जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो है लॉ एंड ऑर्डर, सुखाड़, नियोजन नीति। इन सभी चीजों पर सरकार चुप है। स्पष्ट है सरकार की मंशा क्या है। सरकार चाहती ही नहीं है कि असेंबली में अच्छे जो विषय हैं वो आए। केवल वो अपना बजट, जिसको कि वो लोग अल्टीमेटली लूट ही लेंगे, उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट उनको है। तो इसे में हम लोग जनता की आवाज़ यहाँ बुलंद करना चाहते हैं और वो केवल अपना काम करना चाहते हैं। टसल तो होगा। मणिपुर को लेकर के सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। आज राजभवन के पास भी धरना दे रहे हैं ये लोग। इससे क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये एक ड्रामा है। इनका अपना राज्य जो है, यहाँ पर अभी आप आंकड़े देखेंगे तो 2021 में 350 दंगे हुए देश में, जिसमें 100 केवल झारखंड में हुआ। आज यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, कितने रेप्स हो रहे हैं, कितना मर्डर हो रहा है, ये आपके सामने है। इनको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये मणिपुर के विधायक हैं और मणिपुर के बारे में चिंता कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर ये झारखंड के विधायक हैं तो इनका पहला कर्तव्य, मैं ये नहीं कहता कि मणिपुर के बारे में इनको चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनका पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि ये झारखंड में कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अच्छा कर सके। सुभाष मुंडा के घर कल पहुंचे हैं सरकार के तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर। इतने दिन बीत गए राजधानी रांची में, तब जाकर पहुंचे हैं। क्योंकि वो भी दबाव में गए हैं। उन्होंने देखा कि विपक्ष जो है आक्रामक है इस मुद्दे को लेकर के, तो दबाव उन पर हुआ और उस दबाव के चलते गए। अमित मंडल जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं क्या। अमित जी, सत्र अब जो है लगभग तीसरा दिन है, अभी तक रोजगार को लेकर के कोई चर्चा नहीं उठा। जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, लोगों ने स्थानीय नियोजन की बात कही थी और सरकार से मंतव्य भी मांगा था। सरकार इसका जवाब देना नहीं चाहती है। और आज जो बिल आया जिसके बारे में मैं चर्चा भी करूंगा, वो कहीं ना कहीं युवाओं की हित में नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार चाहती है कि मनमाने तरीके से हम कुछ भी कर जाए और कोई भी इसका विरोध ना करे। उसको लेकर जो बिल आया गया उस पर भी मैं चर्चा करूंगा और लोगों को बताऊंगा कि आखिर उस बिल में त्रुटियां क्या है विधानसभा के सत्र। तो बिल्कुल देखिए, युवा विधायक हैं, वो सदन के भीतर जो है अपनी आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं अनंत ओझा जी। अनंत जी, कौन से ऐसे विषय होंगे जिसको लेकर के आज फिर से आप लोग सरकार को कह रहे हैं? दो विषय है। आज हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है नौजवानों के रोजगार को लेकर के। न तो इस सरकार का नियोजन नीति स्पष्ट है, न इनका स्थानीय कौन है उसको परिभाषित किया है, और लगातार इसी प्रकार का भ्रमपूर्ण वातावरण बना करके राज्य के युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं। तो उसको लेकर के हमने कार्यस्थगन लाया है। वहीं जो आज प्रदेश के हालात है, प्रदेश में जो कम वर्षा के कारण यहाँ किसानों का हालत खराब हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का मांग रखा है कि राज्य को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करे सरकार और किसान हित में अविलंब जन कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रण कराने की दिशा में पहल करे। तो बिल्कुल आपने सुना किस तरह से विधानसभा के भीतर आज बीजेपी के विधायक जो है अपनी आवाज़ को उठाएंगे। रणधीर सिंह बीजेपी विधायक हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी जानेंगे। और तमाम जो विधायक बारी बारी से आ रहे हैं, अब विधानसभा के भीतर भी विपक्ष के विधायक जो हैं वो किस तरह से अपनी आवाज़ को उठाते हैं, देखना होगा। अब मंत्री हफीजुल हसन भी पहुँचे हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुंदन। मंत्री जी, लगातार बीजेपी के लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ तो घटना घटी है, यही रांची वाला के बारे में ही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। अभी दिन रात छापामारी हो रहा है, जो उसमें है उसको पकड़ने का काम कर रहा है। मणिपुर को लेकर के कह रहे हैं कि इनके पास कोई विषय नहीं है, इसलिए मणिपुर को विषय बना रहे हैं झारखंड में। झारखंड के हित में जो बात होनी चाहिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर बीजेपी के लिए कोई विषय नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए तो है। बीजेपी के लिए कोई विषय नहीं है। अब बीजेपी वाला बोल रहे हैं ना कि मणिपुर कोई विषय नहीं है, तो आप उनका मानसिकता समझ सकते हैं। लेकिन उनका यह भी कहना है कि वो लोग झारखंड सत्ता पक्ष नहीं देख रहे, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है झारखंड में हो रहा है। नहीं, हम लोग तो लगे हुए हैं उसमें। आपको 1-2 दिन में कार्रवाई, अभी दिन रात छापामारी हो रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं। जितना प्रशासन के लोग हैं, सारा जो पुलिस विभाग है लगी हुई है उसमें पकड़ने के लिए। और कुछ स्थानीय नीति, रोजगार, इस सब पर बोल रहे हैं बीजेपी की, इस पर चर्चा करना चाहिए सरकार को। तो सरकार तो अभी ला रही बिल, नियोजन नीति, 27% रिजर्वेशन है, मॉब लिंचिंग बिल है, ये सब ला रहा है।
हम लोग लाने जा रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि उसको वापस कौन कर रहा है। हफीजुल जी जब वापस हुआ था तो इतना समय क्यों लगा? जल्दी आप लोग भेजते फिर राजभवन को। नहीं, समय जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के हिसाब से हम भेजेंगे। प्रक्रिया में अभी विधानसभा चल रहा है, अभी भेजेंगे हम लोग। ठीक। एक बाहर से हफीजुल जी एक बयान ज्ञान वापी पे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अगर ज्ञान वापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही, उसके बाद से विवाद हो रहा है। आप लोग का स्टैंड क्या है? आप क्या कहेंगे अपने धर्म को? देखिए, अब जो होगा ना, अब जैसे 24 जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद का ही बात होगा, ये आप लोग भी जान रहे हैं। और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कुछ बोलने का नहीं है, मंदिर मस्जिद छोड़ करके वही चालू हुआ है। अभी तक क्यों नहीं बोले? तो ये आप तस्वीर देख रहे थे विधानसभा के बाहर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो हैं पहुंच रहे हैं। रणधीर सिंह जी भी हैं। रणधीर जी सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, सब नियोजन नीति, स्थानीय नीति, मॉब लिंचिंग बिल सब ला रहे हैं, लेकिन बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं है, तो वो सिर्फ कानून व्यवस्था पर सरकार पे सवाल उठा है। भाई हेमंत सरकार बतावे ना, 4.25 साल के इनके कार्यकाल में इन्होंने कितना लोगों को रोजगार दिया, कब ये नियोजन नीति लाएंगे, कब ये नीति बनाएंगे? ये तो 60-40 ले आए। बारियों के लिए इन्होंने रास्ता खोल दिया। 32 की बात करने वाली सरकार सीधे पीछे हट गई। 4.25 साल में कितना लोगों को रोजगार इन्होंने दिया? अब कब ये रोजगार देंगे? अब तो लोकसभा का चुनाव आने वाला है 6 महीने के बाद, आचार संहिता लगेगा राज्य में, फिर विधानसभा का चुनाव है, कब ये रोजगार देंगे? ये सरकार के मुख्यमंत्री और इसके सारे मंत्री सिर्फ पैसा उगाही में लगे हुए हैं। इन लोगों को कोई काम नहीं है, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग करो, पैसा उगाही करो, बाकी नियोजन नीति से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। मॉब मिलिट्री के नाम पर राजनीति कर रही है सरकार। लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, महिलाओं की हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, लूट खसोट, खुलेआम छात्र नेताओं को गोली मारी जा रही है। यहाँ पर लोगों को कहाँ है सरकार? सरकार का कहीं लॉ एंड ऑर्डर दिखता नहीं, सरकार का कोई काम दिखता नहीं है। हफीजुल जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बीजेपी को मंदिर और मस्जिद ही नजर आएगा। हफीजुल जी खुद तो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीते हैं, खुद वो अपने विधानसभा में जाकर खुद मुस्लिम का बात करके वो चुनाव जीते हैं, वो क्या बात करेंगे वो?